गाइस राम राम। दिस इज द लॉन्ग फॉर्म चैनल फॉर डीएसए प्लस ओए प्लस सीपी। अच्छी बात इस चैनल की ये है कि मैं यहाँ पर आपके साथ चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ विदाउट वरिंग द अबाउट द लेंथ ऑफ द वीडियो, क्योंकि यूट्यूब को जनरली शॉर्टर वीडियोस चाहिए होते हैं। बट आई डोंट वरी अबाउट दैट इन दिस चैनल। लॉन्ग फॉर्म वीडियो से फायदा ये होता है कि चीज़ें डिटेल में बता पाता हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रीज का, चेरी ट्री, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ड्यू ट्री का। बट बिफोर वी स्टार्ट ऑल दोज थिंग्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर बताने नहीं आया हूँ। अगर मैं क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा तो उससे तुमको कुछ फायदा नहीं होने वाला। यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनसाइट्स, इंट्यूशन, और फाइनली इनसाइट्स और इंट्यूशन को लेकर जो हमारा फाइनल लॉजिक क्या बिल्ड हो रहा है वो चीज डिस्कस करेंगे, जिससे फाइनली आंसर तो पता चल ही जाएगा। बट ये चीजें ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन देख के क्या थॉट्स आने चाहिए माइंड में, क्या ऑब्जर्व होना चाहिए, फाइनल कंक्लूजन क्या होना चाहिए, क्यों यही उसका आंसर है, कोई दूसरा तरीका क्यों नहीं है या है। तो ये चीजें आपका डीएसएन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग करता है। तो अब ये जो मैं कोडिंग क्वेश्चन करा रहा हूँ ये किन लोग के लिए है? आप लोग देख सकते हो, मैंने ये रफ वर्क किया था, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये रफ वर्क किया था ये क्वेश्चन के लिए मैंने कुछ घंटों पहले। तो गाइज आपको ये प्री रिक्विजिट कोर्स, मेरा बहुत प्यारा सा प्री रिक्विजिट कोर्स है। आप इसको करोगे तो आपको पता चल जाएगा डिफरेंस बिटवीन दिस कोर्स एंड अदर्स। सो जस्ट इसको करो एंड तक। सबसे मेन मैं चाहता हूँ कि आप इसका ट्रीज का पार्ट कर लो। क्या होता है कि बच्चे लोग स्टैंडर्ड डीएसए पढ़ते तो बाइनरी ट्री बीएसटी पढ़ते, जनरल ट्रीज उसका ट्रिक्स उनको पता नहीं होता है, वेयर नोड कैन हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। तो आप ये जनरल ट्री का कोर्स करो 5 वीडियोस, ये करने के बाद ही आपको समझ आएगा मैं जो भी कंसेप्ट अब पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं प्री रिक्विजिट में लिख देता हूँ ट्री पार्ट ऑफ दैट कोर्स। ओके, ट्री पार्ट ऑफ दिस लिंक। ठीक है, अब गाइस मैं अज्यूम करूंगा आपको पता है कि ट्री क्या होता है, रूट ऑफ द ट्री क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ट्री में गाइस एन नोड्स होते हैं, n-1 एजेस होते हैं। सो ये क्वेश्चन हमको क्या बोलना चाह रहा है वो भी चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। अब काम स्टार्ट किया जाए। तो गाइस एक ट्री दे रखा है, उसका रूट 1 है। ओके, सो दिस इज आवर ट्री, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस इज आवर ट्री। ओके, let's say 5, 6, and then let's say 7, let's say 8. This is your tree. This tree has 8 nodes, right? 8 nodes, and there are 7 edges. The number of edges are 7. तो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ एजेस इज ऑलवेज n-1 एंड दिस इज अ सिंगल कनेक्टेड कंपोनेंट। इसको ट्री कहा जाता है। और हम ट्री में अज्यूम करेंगे कि ये टॉप मोस्ट नोड है। जो जो नोड को आप एकदम ऊपर समझ रहे हो ना, उसको रूट नोड बोलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लीज अज्यूम नोड 1 एज द रूट ऑफ द ट्री। बस यही है। अब क्वेश्चन में करने क्या कह रहा है, आपको रूट नोड क्लियर हो गया क्या होता है। अब आपको पता होगा चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है। नोड 4 इज चाइल्ड ऑफ नोड 1। ये नोड के जो नीचे नोड है ना, उसको उसका बच्चा बोलते हैं। तो नोड 4 उसका बच्चा है, नोड 3 नोड 1 का बच्चा है, नोड 2 नोड 1 का बच्चा है, नोड 1 नोड 2 का पेरेंट है, नोड 1 नोड 3 का पेरेंट है, नोड 1 नोड 4 का पेरेंट है। और गाइस अब एक लास्ट सब ट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं। सब ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर नोड। अगर कोई बोले सब ट्री ऑफ 3 तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि नोड नंबर 3 पे चादर उड़ा दीजिए। तो ये नोड नंबर 3 है ना, तो ऐसा इस पे चादर उड़ा दो नोड नंबर 3 पे। तो कौन कौन से नोड्स कवर हो रहे हैं? 3, 5, 6। सो सब ट्री ऑफ 3 मतलब ग्रुप ऑफ नोड्स विच आर कमिंग अंडर नोड ट्री फ्रॉम टॉप टू बॉटम डायरेक्शन। तो 3, 5, 6 इज द सब ट्री ऑफ 3। ऐसे ही मैं आपको सब ट्री ऑफ 4 बोलूंगा तो सब ट्री ऑफ 4 अगर मैं आपको बोलूंगा तो ये 4 है, इस पे चादर उड़ा दो तो ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा। तो सब ट्री ऑफ 4 में 4, 7, 8 आ गया। हाँ, सब ट्री ऑफ 1 एकदम स्पेशल होता है। सब ट्री ऑफ 1 इज द होल ट्री। अगर 1 पे चादर उड़ाओगे तो पूरा का पूरा ब्लैंकेट उड़ाओगे, पूरा ट्री कवर हो जाएगा ना। तो सब ट्री ऑफ 1, कभी भी कोई बोले ना 1, हम अज्यूम करते हैं कि टॉप मोस्ट नोड है, रूट नोड ऊपर का। तो सारे नोड्स आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे करके सारे नोड्स आ जाएंगे ना, हमारा पूरा काम हो जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग को समझ आ गई। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि गाइज ट्री के अंदर कुछ लीव्स होंगी, तो आपको क्या करना है ना, यू हैव टू डू शेक ऑपरेशंस, ताकि हर लीव्स के अंदर का चेरी निकल के नीचे गिर पाए। आपको ये मैं कैसे समझाऊं? इसमें लीव कौन सा है मैं ग्रीन कलर से बता देता हूँ। ओके, लेट मी यूज द ब्लू कलर। ओके, नॉट नॉट ब्लू, रेड रेड। ओके, सो गाइज ये एक लीफ है, ये भी एक लीफ है, ये भी एक लीफ है। ठीक है, तो टोटल कितनी लीव्स है? 3 लीव्स है। तो अगर आप इधर शेक ऑपरेशन करोगे तो मालूम है क्या होगा? लीफ के अंदर चेरी है, वो नीचे गिर जाएगा। ये लीफ के अंदर चेरी है, इधर शेक ऑपरेशन करोगे इसका नीचे चेरी गिर जाएगा, इधर शेक ऑपरेशन करोगे नीचे गिर जाएगा। तो कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे आपको सारे चेरी खाली करने के लिए? 3 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो गाइस क्वेश्चन यही कह रहा है कि आप ये प्रोसेस कर सकते हो कि नहीं, बस हाँ या ना में रिप्लाई करना है। मतलब यू जस्ट हैव टू से हाउ मेनी शेक ऑपरेशंस यू नीड टू डू सो ऑल द चेरीज कैन फॉल फ्रॉम द लीव्स। एक ट्री में लीव क्या होता है? लीव वो नोड होता है जिसका कोई बच्चा नहीं है एक्सेप्ट द रूट नोड। तो 2 के नीचे कोई नहीं है, 6 के नीचे कोई नहीं, 8 के नीचे 3 है। तो 3 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। ये लीव्स को हिलाओगे तो इसके अंदर का चेरी बाहर निकल जाएगा। चेरी हम अज्यूम कर रहे हैं कि लीव्स के अंदर चेरी है, तो यहां पर लिख देते हैं leaves of the tree contain cherries, contains cherries। तो गाइज एक पेड़ है, पेड़ के लीव्स उसके चेरीज है। ओके, वी कैन शेक द लीव्स
we can shake the leaves, we can shake the leaves and cherries will fall. Now another okay, always take the name of God. Ram Ram. Now guys, the next thing which I want to tell you is that if there are k leaves, then you can do k operations. दिखती बात है ना, जितने leaves है उनको हिला देंगे, काम खत्म, shake कर देंगे, right? But the question wants that k mod 3 should be 0, मतलब जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो डिविजिबल बाई 3 होने चाहिए. या तो तुम 3 ऑपरेशन कर सकते हो, या तो 6, या तो 9. बाकी कुछ अलग ऑपरेशन करना अलाउड नहीं है. मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा देता हूं. लाइक हाँ, एक एग्जांपल सोच रहा हूं आप लोग के लिए. हाँ, ठीक है ना. तो ये आपको ट्री दिख ही रहा होगा, ठीक है. तो ये ट्री में आपको लीव्स भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नोड्स है. तो लीव कौन सा है? ये लीव है, ये लीव है. 2 3 4 5, 5 लीव्स है. कितने लीव्स है? 5. बट गाइस 5 mod 3 क्या होता है? 0 होता है क्या? नो. तो ये नहीं चलेगा, मतलब आप 5 ऑपरेशंस नहीं कर सकते. हमारे कितने लीव्स है? L1 L2 L3, 5 लीव्स है. क्वेश्चन कह रहा है कि या तो आप 3 शेक ऑपरेशन करो, या तो 6 करो, या तो 9 करो. मतलब जितने भी शेक ऑपरेशंस करोगे ना आप लीव्स पर, वो मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए. तो यहां पर तो 1 2 3 4 5 लीव है. तो आप कैसे करेंगे गाइस? एकदम इजी और मस्त तरीका, इसका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा. और वो तरीका है गाइस, वो तरीका है कि आप सिर्फ लीव्स को शेक नहीं करना है, आप और एक चीज कर सकते हो. यू कैन शेक एनी सब ट्री. यू कैन शेक, सो इधर लिखा है, और एक ऑप्शन है. यू कैन सिलेक्ट एनी नोड एंड शेक ऑल द लीव्स इन इट्स सब ट्री. आप कोई भी नोड को पिक करके एक ही मूव में, इन वन मूव जनरली. सो गाइज, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ये प्रोसेस को अचीव करने के लिए एक बहुत स्मार्ट चीज कर सकते हो. क्या है वो स्मार्ट चीज? बहुत सिंपल चीज है. आप कोई भी एक सब ट्री को उठा के शेक कर सकते हो. तो मैं ये ऑपरेशंस करूंगा. सबसे पहले मैं सब ट्री ऑफ 3 को शेक करूंगा. तो लो, मैंने सब ट्री ऑफ 3 को शेक करना चालू किया. ये रहा सब ट्री ऑफ 3. इसमें कितने लीव्स है? 7 5 8. एक ही मूव के अंदर ये तीनों लीव्स हिल गए. हमको सारे लीव्स को एक बार हिलाना है, मल्टीपल बार एक लीव्स को आप हिला नहीं सकते. तो एक ही मूव में ये सारे हिल गए. अब नाउ आई विल गो टू सब ट्री ऑफ 6. 6 तो खुद ही एक लीफ है, तो एक मूव में ये हिल गया. देन आई विल गो टू सब ट्री ऑफ 4. गाइस, इस क्वेश्चन में कॉर्नर केसेस थोड़े से हो सकते हैं जब एन या नंबर ऑफ लीव्स कम हो, लाइक नंबर ऑफ लीव्स लेस देन इक्वल टू 2, तो ध्यान रखना. अब ये शेक हो गया. तो गाइस 3 मूव्स के अंदर अंदर आप इस ट्री के सारे लीव्स को एक बार शेक कर पाए थे, तो आउटपुट यस होगा. कभी कभी हो सकता है कि नो मैटर व्हाट यू डू, ट्री हिल ही नहीं रहा है, ट्री के सारे लीव्स हिल ही नहीं रहे. तो गाइस आपको ये प्रोसीजर समझ आ गया होगा. और एक कंडीशन है, याद रखना. और एक कंडीशन क्या है? ईच लीफ कैन बी शेक्ड only one time in the whole process. Can be shaken. अच्छा, can be shaked only one time. ओके, सिर्फ एक ही बार कोई भी लीव को हिलाया जा सकता है ये पूरे प्रोसीजर के अंदर. ओके सर. सो whenever you select a subtree, if any leaf in that subtree is shaken before, or if any leaf in that subtree does not have cherry, then that subtree cannot be selected. आप एक बात को और अच्छे से समझ लो. क्या है वो बात? गाइस, वो बात यह है कि जब भी आप कोई सब ट्री सिलेक्ट करते हो ना, जैसे सब ट्री 3 सिलेक्ट किया था, तो क्या था? ये गारंटी थी कि 7 5 8 के अंदर है चेरी. पहली बार उनको शेक कर रहे हैं, समझे? तो लाइक आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आपको ये चीजें एकदम क्लियर रखनी है. जैसे अगर कोई बोले सब ट्री ऑफ 3 में आपने ऑपरेशन कर लिया, 7 5 8 को हिला लिया, अब क्या आप सब ट्री ऑफ 1 को ऑपरेशन कर सकते हो? सब ट्री ऑफ 1 में कौन आ जाएगा? सब ट्री ऑफ 1 में 6 आएगा, 4 आएगा, बट 7 5 8 फिर से आ जाएंगे. रिपीटिशन अलाउड नहीं है. तो सब ट्री ऑफ 1 कैन नॉट बी सिलेक्टेड आफ्टर सब ट्री ऑफ 3. तो जब भी आप कोई सब ट्री सिलेक्ट करो, तो मेक श्योर करो कि उस सब ट्री के अंदर जो भी लीव्स आ रहे हो वो पहले कभी सिलेक्ट नहीं होने चाहिए. एकदम न्यू होने चाहिए, फ्रेश माल चाहिए. राम राम. तो गाइज, इसका सोल्यूशन कैसे करना है? तो गाइज देखो, केसेस बनेंगे. सबसे इजी वाला केस ले लेते हैं. मैन के मॉड 3 इज 0, मतलब ट्री के अंदर जो लीव्स है लाइक आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए मालूम है क्या कर सकते हो? इनिशियली आप अज्यूम कर सकते हो कि क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मूव्स यू हैव टू डू शुड बी मल्टीपल ऑफ 2. दैट इज डूएबल. उसको करके आपको मल्टीपल ऑफ 3 की आइडिया आ जाएगी. बट फॉर नाउ चलो डीप चलते हैं, मजे करते हैं.
अब ये जो k mod 3 इक्वल टू 0 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नंबर ऑफ लीव्स जो है ना वो ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है, तो ऑल यू विल डू इज all subtrees you select will be the leaves only, you select will be the leaves only. अरे कॉमन सेंस की बात है ना, अगर लीव्स ही कोई बोल दे कि समझो 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9, ओके। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो गाइस, ओके। सो मैं आप लोग को ये चीज कहना चाह रहा हूं कि क्या कहते हैं, अब इस केस में कितने लीव्स है? 1 लीव, 2 लीव, 3 लीव, 4 लीव, 5 लीव, 6 लीव। तो गाइज आप यस आउटपुट करोगे ना, आप 6 शेक्स कर सकते हो ना, ये वाला सब ट्री लो फिर ये वाला, और ये सारे सब ट्री इंटरसेक्ट होते भी नहीं है, तो हर एक लीफ एक एक बार हिलाओ, काम बन गया भाई। तो ये वाला केस तो सॉल्व कर लिया। अब चलो नेक्स्ट केस पर चलते, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। व्हाट इफ k mod 3 इज इक्वल टू 1? तो ये वाला केस तो हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा केस क्या है कि जब हमको नंबर ऑफ लीव्स क्वेश्चन में दे रखे हैं, बट दिक्कत यह है कि नंबर ऑफ लीव्स का जब मॉड 3 देखो, k mod 3 क्या आ सकता है? या तो ये 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। अगर ये 0 है तो काम बन गया, ये स्प्रिंट करो। अगर ये 1 है तो क्या करना है उसके बारे में सोचना है। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाओगे, थोड़ी सी फीलिंग्स लगाओगे, अरे कहां पहुंच जाओगे आपको कोई आइडिया नहीं है। फीलिंग्स क्वेश्चन के अंदर लगाना भाई, अपने क्रश में, लड़कों में, लड़कियों में, लड़कियों में, लड़कों में, क्रश में मत लगाना। क्रश एंड लड़कियों में फीलिंग्स मत लगाना, फीलिंग्स क्वेश्चन में लगाओ। तो अभी इसका क्या मतलब है? समझो ये बोल रहा है कि आपको ना कैसे बताओ, कैसे बताए, समझो ये बंदा बोल रहा है कि आपको चार बोतल आज बहुत मजा आ रहे हैं। एनीवेज, yeah, so guys, let's say they are saying that there are 4 leaves in the given tree, so you know that 4 mod 3 is what? 1. So we are dealing with the case when k mod 3 is 1. So what will you do in that case? अभी देख लेते हैं, बहुत easy है गाइस। k mod 3 जब 2 होता है तो इस केस में क्या करना है, ये आप लोग को कमेंट्स में लिखना है। मुझे पता है आप कुमार के स्टूडेंट्स हो, आप दिमाग लगा के कर लोगे ये काम। जो k mod हिंट दे देता हूँ, k mod 3 इक्वल टू 1 के लिए जो कर रहा है ना, सिमिलर अप्रोच से k mod 3 इक्वल टू 2 सॉल्व हो जाएगा। एक बार इतना सॉल्व हो गया, काम हो जाएगा, आप सो जाना, चिल। अब समझो ना, कोई ट्री को लेते हैं, 4 नोड है ना, 400 2 3 4 5 6। तो गाइस अब क्या करेंगे? 4 लीव्स है, दिख रहा है ना ये 1 2 3 4। अगर 4 लीव्स है तो क्या करना चाहिए? इसको आप ऐसा विजुअलाइज कर सकते हो, 1 2 3 4। तो गाइस अगर आपका नंबर ऐसा है तो एक ट्रिक मालूम है क्या कर सकते हो? आप फिर से सारी लीव्स को ही सिलेक्ट कर लो, जैसे करते थे ना, ऐसा 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 ऐसा। तो आप बोलोगे सर 4 लीव सिलेक्ट हो गया, हमको तो 3 लीव सिलेक्ट करनी है, हम 4 से भी कम ही करेंगे टोटल में ना। अगर कोई सप्री का यूज करेंगे तो 4 से कम होगा, 4 से ज्यादा तो होगा नहीं। तो गाइस, और वो लीव्स कौन सी है? अपन क्या कर सकते हैं ना, कोई भी ऐसा सब ट्री ढूंढ सकते हैं जिसके अंदर 2 लीव्स आ रही हो। क्यों? अगर तुमने ऐसा सब ट्री ढूंढ लिया जिसमें 2 लीव्स आ रही तो 3 मूव में काम हो जाएगा। कैसे? एक मूव तुम यहां पर करोगे, दूसरा शेक मूव तुम यहां पर करोगे, और तीसरा शेक मूव तुम ऐसे सब ट्री में करोगे जिसमें 2 लीव्स आ रहे हैं, तो 3 में काम हो गया ना, मल्टीपल ऑफ 3 में। तो ये पहला मूव इधर कर लेना, दूसरा मूव इधर कर लेना, और तीसरा मूव फाइंड अ सब ट्री, फाइंड अ सब ट्री, फाइंड अ सब ट्री विच हैज 2 लीव्स। या तो उस सब ट्री में 2 लीव्स होनी चाहिए, क्योंकि वो 2 चीजों को सेट कर देता है, समझे? तो अगर मैं यहां पर 1 2 3 4 की जगह अगर ये एग्जैक्ट लिख दूं, ये कौन सा लीव है? 2 4 5 6। सो 2 लिख दिया, 2 एक लीव है, 6 एक लीव है, और 4 और 5 एक लीव है। तो 2 और 6 को तो मैं फ्रीली चूज कर रहा हूं, बट 4 5 को मैं एक साथ चूज कर सकता हूं बाय सिलेक्टिंग द सब ट्री 3, क्योंकि सब ट्री 3 में 2 लीव आते हैं। तो अगर मैं 2 लीव एक साथ सिलेक्ट करूंगा तो टोटल 3 हो जाएगा। मैथ्स फीलिंग में आ गई? वैसे ही लाइक मैं आपको और एक एग्जांपल दिखा देता हूं। समझो आपका के 10 था, या फिर आपका के 7 था, आपका के 7 था। तो फिर से क्या हो रहा है, के मॉड 3 1 आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या कहते हैं, ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि के मॉड 3 1 आ रहा है, राइट? लाइक हम कितने सारे केसेस डिस्कस कर सकते हैं। समझो के की वैल्यू 7 है, के मॉड 3 1 आ रहा है, मतलब आपको कोई हाइपोथेटिकल ट्री दिया है जिसमें 7 लीफ है। तो क्या करोगे? जस्ट फाइंड व्हाट? फाइंड अ सब ट्री। पहले हम अज्यूम करेंगे कि हम सारे लीव्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। सारे लीव्स को सिलेक्ट करोगे तो 7 शेक ऑपरेशन होगा, बट हमको कितने शेक ऑपरेशन अलाउड है? या तो 3 कर बिडू, या तो 6 कर बिडू, समझे? यस सर। तो क्या कर सकते हैं हम? ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी ट्रिक यूज करनी है, ठीक है? हम क्या करेंगे ना, एक सब ट्री पिक कर देंगे, एक सब ट्री पिक कर लेंगे, ठीक है? एक सब ट्री पिक कर लेंगे जिसके अंदर 2 नोड्स आ रहे हैं। तो समझो तुमको ऐसा सब ट्री मिल गया जिसमें 2 लीव्स आ रहे हैं, 2 लीव्स आ रहे हैं।
तो ये सब ट्री तुमने पिक किया, इसके अंदर कितने लीव्स है? इसके अंदर 2 लीव्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा? अरे काम हो गया बिडू। क्यों? एक मूव इसको करने में, दूसरा मूव इसको करने में, तीसरा मूव इसको करने में, चौथा इसको, पांचवा इसको, छठवा इसको। 6 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, तो फीलिंग आ गई ना? हाँ। तो अगर आप कोई भी सब ट्री आप मैथमेटिकली चेक कर सकते हो, इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी लिख सकते हो, बिकॉज k mod 3 इज इक्वल टू 1, मतलब जनरली k माइनस 1 mod 3 विल बी 0। तो आपको इसमें से एक घटाना था, तो एक मूव घटाने के लिए आपको 2 का बंडल सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये एक नंबर हो गए, बाकी के 5 नंबर हो गए, समझे? ये 2 के बंडल आपको कहीं भी मिल सकता है, मतलब कोई भी 2 लीव्स हो सकते हैं ना इसमें जो एक सब ट्री के अंदर हो, समझे बात को? वो तुमको ढूंढना है। You have to find a subtree which has 2 leaves. But guys, the trick is you can either find a subtree which has 2 leaves, or find a subtree which has 5 leaves, or find a subtree which has 8 leaves and so on. मतलब 2 और 2 के आगे 3 क्या होता है? 5, 5 के आगे 3 क्या होता है? 8। इनमें से तुम कोई भी ऐसा सबट्री ढूंढो जिसके अंदर या तो 2 लीव आ रहा है या तो 5 लीव आ रहा है। तुम बोलोगे सर 5 लीव वाला सबट्री भी उठा सकते हैं। हाँ, समझो ये पांचों का 1 2 3 4 5, समझो ये पांचों को जब सिलेक्ट करते हैं तो समझो ये 5 के 5 एक ही सब ट्री के अंदर आ रहे हैं, तो एक मुंह में ये सिलेक्ट हो जाएगा, दूसरे में ये, तीसरे में ये। तो ये पैटर्न हमको दिख रहा है यहाँ पर कि भाई आप एक ऐसा सब ट्री सिलेक्ट कर लो। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ज्यादा बहुत इजी है। इफ k mod 3 is 1, if k mod 3 is 0, yes, कुछ करना ही नहीं है। अगर k mod 3 0 है तो हम yes लिख देंगे, और अगर k mod 3 1 है, अगर k mod 3 1 है तो चलो थोड़ा और सोचते हैं डीपली, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ओके ओके, सो देखो k mod 3 0 है, k mod 3 अगर 1 है तो क्या कर सकते हैं ना, फाइंड अ सब ट्री इन दिस ट्री विच हैज either 2 leaves or 5 leaves or 8 leaves or so on. If you are able to find it, shake that subtree and the answer is yes. बस गाइस हो गया काम। ऐसा आप एक सबट्री ढूंढ लो और आपका काम हो गया। और हो सकता है वो आपको ना मिले तो इसको कैसे, इसको क्या कहा जाएगा? इफ सबट्री साइज इज g, अगर सबट्री का साइज g है देन g minus 2 mod 3 0, इट मीन्स वी फाउंड अ वैलिड सबट्री। हमको एक वैलिड सबट्री मिल गया, ठीक है। और वैसे ही k mod 3 अगर 2 है तो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर k mod 3 2 है तो आंसर होगा सिमिलर टू अबव, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ आ गई है, आप लोग बहुत स्ट्रांग लोग हो। अब ये क्वेश्चन में ना देखो, मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है तो मुझे देख के पता चल गया कि सिर्फ क्योंकि हमको mod 3 करना है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली या तो कोई सबट्री को चेंज करने की जरूरत नहीं, सारे लीव सिलेक्ट कर लो, या तो एक सबट्री को चेंज करो या तो 2 सबट्री को चेंज करो। कभी भी 3 4 सबट्री को चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस 0 1 2 में गेम खेला जा रहा है पूरा का पूरा, समझे? जो मॉड का इशू है या जो मॉड का गेम चल रहा है, तो मल्टीपल इतने चेंजेस करोगे तो फिर घूम फिर के इफेक्ट वही आएगा। तो ज्यादा चेंजेस नहीं करने, लिमिटेड चेंजेस में काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये इंट्यूशन है इस चीज का। अब मेरी बात आप लोग एकदम ध्यान से सुनो। दूसरा ऑप्शन, या तो आप एक अब आप बोलोगे सर हर सबट्री का साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको सबट्री का साइज कैलकुलेशन को बोला जाता है, ये मैंने ट्रिक पढ़ाई हुई है कोर्स में, पढ़ लेना। सबट्री साइज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आपको बॉटम अप डीएफएस करना पड़ेगा, जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑन ट्रीज के अंदर भी भर भर के यूज होता है। तो लाइक अगर आप यहाँ पर आएंगे और आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, मतलब ये कोर्स के अंदर आपको बॉटम अप ट्री डीएफएस मिल जाएगा। तो इससे आप हर नोड का सबट्री साइज कैलकुलेट कर लेंगे। एक भी आपको ऐसा मिल गया सच दैट g - 2 mod 3 0, मतलब काम बन गया। अब और एक तरीका है, और एक तरीका क्या है, बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो अभी आप क्या कर रहे हो, ना, जब भी आपका k mod 3 1 है तो आप क्या कर रहे हो, या तो ट्राई कर रहे हो कि कोई कोई सबट्री हो जिसमें 2 लीव हो या 5 लीव हो या 8 लीव हो या 11, मतलब 3 3 का डिफरेंस पे, राइट। और आप उन 2 नोड्स को क्लब कर देते हो। अब दो जनरली 2 5 8 11 सब सेम ही इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। वो जनरली कोई भी 2 नोड्स को क्लब करने का इफेक्ट जनरेट कर रहा है। तो समझो मैं कोई नंबर लिखता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, लिख दिया नंबर। तो जब भी आप समझो 2 वाला काम करते हो तो इन दोनों को क्लब करते हो तो क्या हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 मूव्स में काम बन जाता है, राइट। बट गाइस 2 को क्लब करना तो हमने सीख लिया, पर 3 की बात तो कभी हुई नहीं ना। 3 वाला ऑप्शन भी अगर करते तो कुछ हो सकता था। हाँ हो सकता था बेटा। कैसे? अगर आपको एक सबट्री मिल जाए जिसमें 5 6 7 एक बार में कंबाइन हो जाए, और एक सबट्री मिल जाए जिसमें 2 3 4 कंबाइन हो जाए, तो गाइस 3 मूव में काम हो गया ना। 1 मूव, सेकंड मूव, इसमें सेकंड मूव में 2 3 4 तीनों से चेरी निकल गया, थर्ड मूव 5 6 7 तीनों से चेरी निकल गया। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आपको 2 सबट्री ऐसे मिले। फाइंड 2 सबट्रीज, ऐसे 2 सबट्रीज ढूंढो आप, ऐसे 2 सबट्रीज ढूंढो आप जिनकी साइज या तो 3 हो या तो 6 हो या तो 9 हो, मतलब mod 3 हो।
तो अगर इनको इसको एक को क्लब करूंगा, इसको दूसरे को क्लब करूंगा ना, तो टोटल इफेक्ट मालूम है, mod 3 आ जाए। टोटल अमाउंट ऑफ मूव्स mod 3 मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। आपको दिख रहा है? ठीक है, मैं यहाँ पर कितना भी बड़ा नंबर लेके आपको दिखा सकता हूँ। 1 2 3 4, अरे अपने डर को मार दो, भगवान आपके साथ है। 7 8 9 10। ठीक है, तो अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। तो इधर यहाँ पर क्या करना है, तो समझो मैंने 3 को लेके क्लब कर दिया और इन 3 को लेके क्लब कर दिया, तो मेरा तो काम हो गया ना। 1 2 3 4 5 6, लो 6 मूव्स में हो गया काम। ये क्लबिंग हमको ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, अगर कोई बोले कि सर आपने बोला था या तो 3 वाला ढूंढो या तो 6 वाला सप्री, हाँ तो चलेगा। अगर आप एक 3 साइज वाला ढूंढ रहे हो और दूसरा अगर आप 6 साइज वाला भी ढूंढ लोगे ना, ये मैथमेटिक्स है, चलती है बहुत प्यारे तरीके से। ठीक है, तो ये लो आपने 6 साइज वाला ढूंढ लिया, तो एक मूव यहाँ पर, दूसरा मूव यहाँ पर, तीसरा मूव यहाँ पर, तो 3 ही मूव हुए ना। आपने एक सप्री ढूंढ लिया जिसमें 6 लीव्स आ रहे हैं, एक सप्री में 3 लीव आ रहे हैं और बाकी का जैसा नॉर्मल लीव्स है, 3 ही मूव्स हुए ना। तो हेंस प्रूव दूसरा सोल्यूशन क्या है, फाइंड 2 सबट्रीज नॉन इंटरसेक्टिंग। गाइस ये नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब मैं लास्ट में बताऊंगा। आपको 2 सबट्रीज ढूंढने जो एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, सच दैट देयर साइज विच इज व्हाट जी, जो भी उनका साइज है, अगर मैं उसमें मॉड्यूलो 3 करूंगा तो 0 होना चाहिए बस। ठीक है, इफ ऑल ऑफ द अबव डज नॉट वर्क ओनली देन द आंसर इज नो। तो अब गाइस पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम बॉटम अप डीएफएस डीपी करके सारे सप्री का साइज कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं आता तो वो 5 वीडियो देख लो, आपको सब समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर हम पहले तो सर्च करेंगे क्या कोई ऐसा सप्री है जिसमें 2 5 8 या ऐसा लीव्स आता है। अगर मिल गया तो काम खत्म। अगर ये भी नहीं चल रहा है तो अब चलो 2 सप्री ढूंढेंगे। क्या ऐसे 2 सप्री है जिनका साइज mod 3 0 आ रहा है? हो सकता है ना। अगर ये भी नहीं दे तो आप मान लेना नो। गाइस सेम लॉजिक से k mod 3 को इक्वल टू सॉल्व हो सकता है। इंप्लीमेंटेशन अभी प्रॉब्लम है। अब ये 2 नॉन इंटरसेक्टिंग सप्री का मतलब क्या है, देखो गाइस, if size of u mod 3 is 0 and size of v mod 3 is 0, then LCA, lowest common ancestor, should not be equal to u and it also should not be like to u or v। ठीक है, तो ये कहने का क्या बात है कि अगर समझो आपको कोई 2 सप्री मिल रहे हैं ना, तो थोड़े मतलब दूर होने चाहिए, चिपकने नहीं चाहिए। समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें आप बोल सकते हो u इज इक्वल टू 2 v इक्वल टू 6। क्यों? क्योंकि दोनों का अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो सप्री जो है ना जो 2 पर है और जो सप्री जो है ना जो 6 पर है, राइट, इसमें भी देखो मॉड इसका ये जो सप्री है, सप्री का साइज हम लोग का डेफिनेशन अलग है। साइज ऑफ सप्री इज नथिंग बट व्हाट, इन आवर कोडिंग क्वेश्चन प्लीज नो दैट साइज ऑफ सप्री मींस नंबर ऑफ लीव्स इन दैट सप्री। ओके okay, size of subtree is nothing but what, number of leaves in the subtree u। ठीक है, उसमें लीव्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, उसमें लीव्स कितनी है। तो इसका साइज क्या है, इसका साइज है 3 और ये 6 वाले सप्री का भी कितने लीव है, 3 ही है ना, तो दोनों में 3 है। तो अच्छी बात क्या है, दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग कब होता, अगर तुम समझो, कैसे बताओ तुमको, ये नॉन इंटरसेक्टिंग है। बट गाइस हाउ विल यू मेक श्योर दैट यू फाइंड नॉन इंटरसेक्टिंग सप्रीज? आपको नॉन इंटरसेक्टिंग सप्रीज ढूंढना है, तो इसके लिए आप कौन सा डीएसए का एल्गोरिथम लगाओगे? स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स में सब कभी नहीं मिलेगा, खुद का दिमाग लगाना पड़ता है और डीएसए प्लस ओए प्लस सीपी का ट्रेनिंग करना पड़ता है। इसलिए बोलता हूं मेरा फ्री कोर्स करो, मेरे यूट्यूब वीडियोस पे, यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखो, सीखो। 851 आवर कोर्स में आओ। इस दुनिया में कितना कुछ है करने के लिए, करते तुम लोग कुछ नहीं हो, प्लीज करना चालू करो। अब मैं आपको रॉन्ग वाले सप्रीज बताता हूँ कैसे होंगे। अरे डीपली घुसेंगे, आप टेंशन क्यों कर रहे हो, थोड़ा सा मुझे ना केस के बारे में सोचते रहने देना। एक हो गया, यहाँ पर एक लगा देते हैं, 4 6 7 8। अब इसमें क्या है, अगर कोई u इक्वल टू 2 होएगा तो क्या बोलेगा, इसका साइज है 1 2 3 4 5 6, तो वो u को मान लेगा कि हाँ सर ये आपने सही बोला, ये जो सब ट्री है ना ये मल्टीपल ऑफ 3 है। फिर मैं बोल दूंगा v इक्वल टू 5। अगर आप 5 वाला सब ट्री लेंगे तो इसमें कितना लीव्स आ रहा है, इसमें 3 लीव्स आ रहा है, तो आप इसको भी करेक्ट डिक्लेयर कर देंगे और आप बोल देंगे हाँ सर हमको u और v मिल गई। ये गलत बात है भाई। अगर आपने 2 को सिलेक्ट किया है तो आप दूसरे सब ट्री 5 को सिलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लीव्स रिपीट हो रहे हैं। जब आप 2 ले रहे हो तो 3 6 7 8 4 9 हुआ और 5 लिया तो 6 7 8 फिर से रिपीटेशन अलाउड नहीं, पता है ना। आप एक सब ट्री को तभी सिलेक्ट कर सकते हो जब उस सब ट्री के लीव्स पहले कभी सिलेक्ट नहीं हुए। तो बेसिकली u और v ऐसे होने चाहिए, u और v ऐसे होने चाहिए सच दैट अगर ये नोड u है ना तो ऐसा सिंगल वर्टिकल पाथ में नीचे v अगर ऐसा आ रहा है तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि u का सब ट्री ऐसा है तो v का सब ट्री भी ऐसा होगा, तो कुछ ना कुछ v के लीव्स u में इंक्लूड हो जाएंगे ना बिल्कुल। तो देयर शुड बी नो वर्टिकल पाथ, देयर शुड बी नो वर्टिकल पाथ।
बिटवीन नोड यू एंड नोड वी, अगर तुम इसको ट्री मानते हो और इसको वर्टिकल पोजीशन, इसको वर्टिकल यू नो इसको स्टाइलिश वे में बोल सकता था कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, बट हो सकता है आपको लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर का डेफिनेशन नहीं पता। इसको वर्टिकल मानते हो ना, तो जो भी दो नोड आप सिलेक्ट कर रहे हो ना अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उनके बीच में कोई वर्टिकल पाथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो दो नोड्स नहीं सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको कैसे आपको पता चलेगा कि देखो, एक तो ब्रूट फोर्स तरीका है। क्या ब्रूट फोर्स तरीका है? आप सारे गुड नोड्स को मार्क कर दो, सारे गुड नोड्स को आप मार्क कर दो, आप सारे गुड नोड्स को मार्क कर दो। फिर क्या करोगे आप? एन स्क्वायर एल्गोरिथम चला दो और एरे में डाल दो। लाइक जो गुड है उधर लिख देना जी, और जो नोड गुड नहीं है एरे में उसके इंडेक्स पे बैड लिख देना। अब क्या करोगे? चेक ऑल द पैड्स, सारे पैड्स चेक करो एरे में आई कॉमा जे के, नोड आई नोड जे, चेक करो इसका एलसीए क्या है। अगर इसका एलसीए नोड आई और नोड जे के अलावा कुछ अलग नंबर आ रहा है, मतलब देयर इज नॉट अ वर्टिकल पाथ, देयर इज अ वी पाथ। वी वांट अपसाइड डाउन वी पाथ, अपसाइड डाउन वी पाथ होना चाहिए। देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और आप लोग भाई डीएसए शीट पे करके खुश हो रहे हो। एनीवेज, सो अपसाइड डाउन वी पाथ हमको चाहिए, ठीक है। तो अब हम और क्या कर सकते हैं? चलो और सोचते हैं, घुसते हैं अंदर, छोड़ेंगे नहीं। तो हमको ऐसा अपसाइड डाउन वी पाथ चाहिए। फिर हम बोल सकते हैं कि नोड यू और नोड वी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब अगर तुम नोड यू को सिलेक्ट करोगे तो इसके लीव सारे डिस्टिंक्ट होंगे कंपेयर टू नोड वी। तो यू और वी ऐसे अपसाइड डाउन वी पाथ से कनेक्ट होने चाहिए, वर्टिकल पाथ से नहीं। और ये जो इनका मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर बोला जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि ऐसे कुछ नोड्स है, ऐसा दो नोड्स एग्जिस्ट करता है ट्री में यू कॉमा वी, सच दैट यू इज आल्सो अ गुड सब ट्री। अ गुड सब ट्री मतलब वही चेक कर लेंगे मॉड ट्री है कि नहीं इसमें लीव्स। वी इज आल्सो गुड सब ट्री एंड द पाथ कनेक्टिंग देम इज अपसाइड डाउन वी इन शेप। तो बहुत इजी है। द ट्रिक इज कि जस्ट अज्यूम ईच नोड इज एलसी और नॉट। सो हम क्या करेंगे ना, जो भी हमारा ट्री है ना, गुड नोड को 1 बोल देंगे और बैड नोड्स को 0 बोल देंगे। गुड नोड यानी क्या? ऐसा नोड जिसका साइज मॉड 3 0 आ रहा है, इतना तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, और एरे में डाल देना, ठीक है। और बैड नोड जिसका साइज मॉड 3 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, 1 या 2 आ रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई, आप लोगों को समझ आ गई, मस्त मजा आ गया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। तो समझो ना, एक ट्री बना देते हैं। हमको तो सिर्फ गुड से मतलब है, ठीक है। 1 1, बाकी सब बैड बैड लिख देते हैं, चलो। तो गाइस, इसमें इस ट्री के अंदर क्या u कॉमा v पॉसिबल है? क्या दो सब ट्रीज मिल सकते हैं आपको सच दैट दोनों गुड हो, दोनों में 1 वैल्यू हो? हमने गुड को 1 मार्क कर दिया है और दोनों v पाथ से ज्वाइन हो रहे हो, तो यस इसमें हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये रहा u, ये रहा v, और ये ऐसा अपसाइड डाउन पाथ से ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। अपसाइड डाउन vc दोनों ज्वाइन हो रहे हैं। तो हाँ, ये चीजें हो सकती है, फील हो रही है, समझ आ रहा है, मजा आ गया, काम डन डनाटन डन, राम राम। भगवान आपके साथ है ना, तो और कोई चीज से डरने की जरूरत नहीं है। In every ingoing and outgoing breath, take the name of God, Ram Ram, like this, and you will reach ultimate मोक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जान लो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कुछ नहीं आपकी जिंदगी में। You have to get out of the karma cycle. Now guys, listen, जो मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको डिटेल नॉलेज दूंगा एक दिन इन सम वीडियो। अब गाइस, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको ऊपर जाना है नीचे आना। तो ये कैसे पता चलेगा ऐसा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? बहुत सिंपल है। क्या करना है, आप कोई भी, आप एक डीएफएस करना, और समझो ये आपका नोड है, ये समझो नोड आई है, ठीक है। अब नोड आई के बहुत सारे सब ट्री होंगे, राइट राइट, ऐसा अंदर बहुत सारा होगा, राइट राइट, ऐसा 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 बहुत सारा भारी भरकम होगा, राइट, यस और नो? तो अब कैसे पता चलेगा? आपको बस देखना है, कैन इट बी अ एलसीए? क्या ये नोड एलसीए बन सकता है? कैसे कैसे का एलसीए? u कॉमा v का एलसीए सच दैट u भी 1 है और v भी 1 है। तो आपको बस चेक करना है, क्या ये सब ट्री में कोई भी नोड है जिसकी वैल्यू 1 है, और क्या कोई दूसरा सब ट्री है जिसके अंदर कोई भी नोड है जिसकी वैल्यू 1 है। तो अगर आप, इफ दिस इज द करंट नोड आई एंड लेट्स से नोड आई हैज चिल्ड्रन लाइक c1 c2 c3 c4 c5, so if any two children subtrees, if any two children subtrees, अगर इनमें से कोई भी दो चिल्ड्रन सबट्री आपको मिल गए, इफ एनी टू चिल्ड्रन सबट्रीज, आपको कोई भी पढ़ाते पढ़ाते बैटरी लो गई, अगर आपको कोई भी दो चिल्ड्रन सबट्री मिल गए जिनके अंदर 1 एग्जिस्ट करता है, आप इजीली ट्रैक रख सकते हो एरे के साथ। आप बॉटम अप डीएफएस करना, ऊपर जब जा रहे हो, नहीं आता तो 5 वीडियोस देख लेना जो दिया है। जैसे आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो आप हर नोड पे ट्रैक रख सकते हो, क्या ये नोड के सबट्री में आज तक ऐसा नोड आया था जिसकी वैल्यू 1 है। कौन से नोड की वैल्यू 1 होती है? वो नोड जिसका जी मॉड 3 0 होता है, ठीक है। तो अगर मिल गया तो काम डन है, क्योंकि यहाँ पर एक नोड होगा और समझो ये सबट्री में एक नोड है, तो ये दोनों ऐसा वी पाथ बना देंगे ना, या फिर ये वाला सबट्री में, या फिर ये, कोई बस दो चाहिए तुमको, तुमको तो बस दो का काम करना है, डन, सो जाओ। आई होप ये क्वेश्चन कर करके आपको बहुत मजा आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। टेक केयर गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल, राम राम।